एक आध दो रह गई आ जी विधायक जी क्या कहेंगे? आप पत्रकार मित्रों, आज मैं आप सबके सामने एक बहुत गंभीर विषय में मुखातिब हूँ। राजनीति में जब हम जनप्रतिनिधि रूप में चुने जाते हैं तो लोकतंत्र की व्यवस्था में चाहे सदन हो, चाहे मीडिया हो और चाहे आम जनता हो या अधिकारी हो, वो जनप्रतिनिधियों की बात को प्रथम दृष्टया सत्य मानते हैं। ये परंपरा है देश की। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि जिस तरह के षड्यंत्र आजकल किए जा रहे हैं उससे राजनीतिक लोगों पर लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए। ताजा घटना जब रुद्रपुर में घटी, हम सब की जान सांसत में थी। जिस दिन रुद्रपुर नगर निगम के पार्षद और हमारे किच्छा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री तिलकराज बेहड़ जी के पुत्र सौरभ बेहड़ पर हमले की घटना सामने आई तो हम सब चिंतित भी हुए। और बाद में जब मैंने देखा कि उसमें पुलिस में जाकर रिपोर्ट करने की बजाय तुरंत उसमें खटीमा से लेकर और जसपुर तक के कांग्रेस के विधायकों और कार्यकर्ताओं और लोगों को बुलाना शुरू किया गया, और जिस तरीके से उसमें राजनीतिक विरोधियों पर, चाहे उनके दल के अंदर के विरोधी हों, चाहे दल के बाहर के हम जैसे भाजपा कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे बैठे पार्षद शर्मा जी हों, चाहे वो हमारे किसान मोर्चे के धीरज सिंह हों, उनका भाषण जो था माननीय विधायक जी का, वो सिर्फ हम लोगों पर इशारा था, इंगित था। आप अगर से पूरा सुने तो वो चाहते थे कि तत्काल हम लोगों को इसे मुलजिम बना दिया जाए। मैं इस बात से बड़ा हैरान हूं कि मेरे यहाँ हमला हो और मैं पुलिस में ना जाऊं, 3 दिन तक मुकदमा ना लिखाऊं, और इस बात के लिए पहले से कहना शुरू कर दूं कि पुलिस जिसे ढूंढेगी मैं उसे नहीं मानूंगा। आका चाहिए मुझे और आका को मैं खुद निपटाऊंगा और मैं अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाऊंगा। और इस तरह की नाना बातें और पूरा आक्रोश पूरी कांग्रेस पार्टी प्रदेश की खड़ी हो गई आकर के। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सरकार को, अधिकारियों को और अपने राजनीतिक विरोधियों को और अपने पॉलिटिकल विरोधियों को इस षड्यंत्र में फंसाकर उन्हें अपराधी बनाने के उद्देश्य से जो ये काम किया गया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उधम सिंह नगर की पुलिस का। हालांकि अभी पुलिस इनके रसूख के आगे कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है कि ठीक से गहराई तक नहीं पहुंची है, कि उन्होंने मुलजिमों को सामने लाई। 3 मुलजिम ऐसे लाए गए जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और वो ये कहते हैं कि सौरभ बेहड़ ने हमसे कहा था। आप बताएं, जिनके पुत्र अपने पिता के कहे के बिना शादी ब्याह में नहीं जाते, किसी प्रेस से बात नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, वो लोग बिना पिता के परमिशन के इतना बड़ा काम कर देंगे? इतना बड़ा षड्यंत्र जो रचा गया, ये बिना पिताजी का रच दिया गया। और उसके बाद 3 दिन तक आपने देखा जो लोग रिपोर्ट नहीं दिखा रहे थे, उन लोगों पर जब पुलिस का दबाव बना कि आप रिपोर्ट तो दीजिए, आप देखेंगे अपराधी, रिपोर्ट लिखाने वाला और षड्यंत्र करने वाला सब एक ही परिवार के लोग हैं। एक बेटा मुकदमा लिखा रहा, एक बेटा हमला करवा रहा, और पिता उस षड्यंत्र का हिस्सा। पूरा हमें ना कोई दलील भी हमारी, अपील भी हमारी, वकील भी हमारा। ये पूरा जो खेल हुआ है, ये खेल केवल और केवल सरकार के बदनाम करने और हम जैसे लोग जो उनके दुश्मन नहीं हैं, सिर्फ राजनीति में हमारा विरोध है, वो भी इसलिए है कि हम उनके सामने चुनाव लड़ते हैं, उनको कटघरे में खड़ा करने का काम किया गया। मैं आज तक कभी मेरे घर पुलिस नहीं आई। पहली बार ऐसा हुआ है इस केस में, मेरे भतीजों के कॉल डिटेल चेक करने के लिए यहाँ कहाँ थे, क्या थे, पुलिस पहुंच गई।
ये बैठे मेरे बगल में पार्षद आदेश शर्मा, इनको कटघरे में खड़ा किया, इनके यहां पुलिस पहुंच गई, इन्हें बुलाया गया। राजनीति में राजनीतिक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन इस तरीके से कलंकित करने का काम और सहानुभूति बटोरने का काम इनका पहले से इनका काम है। ये मुझे याद आता है कि जब 22 श्रेणी की सुरक्षा लेनी थी तो यही मेरे घर के निकट एक बच्चे जा रहे थे गाड़ी से और उस पर दिखा दिया गया, इनका सिख बच्चे थे, उनसे थोड़ा सा गाड़ी में हारन बजाने को लेकर विवाद हो गया, हमला, मंत्री पर विधायक पर हमला, हमला कह करके, और उसमें तब 22 श्रेणी की सुरक्षा ली गई। तो ये राजनीति को इतना इतना हल्का बनाने का काम, इतने षड्यंत्र, इतना ये सब तमाशा, इतनी पुलिस को परेशान करना। आपने देखा कि सब काम छोड़कर पुलिस 4 दिन इस केस को खोजने में लगी रही, खुद मोटरसाइकिल छुपा ली गई, लाइट बंद करके घर से निकले और फिर वो हमलावर भी आ गए और आपने सब कुछ देखा। मैं तो पूछना चाहता हूं कि वो मोटरसाइकिल कहाँ रखी गई थी? इन्हीं के एक चेले घर रखी गई थी, वो भी बहुत उनका नाम है उस इलाके में जहां से वो रखी गई थी, धर्मपुर इलाके में। उनका भी सबको पता है, यहाँ का इतिहास सबको पता है। तो उसका भी ना पता लगाया गया, ना जांच में ये बात निकल कर आई कि 3 दिन बाद रिपोर्ट क्यों, ना जांच में ये बात निकल कर आई कि जो आदमी आईसीयू में भर्ती था, बताइए आईसीयू में कब जाता आदमी? जब उसकी स्थिति बहुत बहुत गंभीर हो। लेकिन जैसे ही खुलासा हुआ वो आईसीयू में से निकल घर भाग गया। और इनका रसूख इतना है कि पुलिस कहती है कि मुलजिम हुआ, लेकिन उसको पकड़ने पुलिस घर नहीं गई। अगर आज जिस नैतिकता की बात हो रही है, अगर नैतिकता होती तो सबसे पहले उसे ले जाकर के पुलिस के हवाले करते और कहते इसका इस्तीफा लो, क्योंकि ये नालायक है, ये मेंबर पार्षद होने के लायक नहीं है, और मैं पहले भी इसको 3-3 बार घर से बेदखल कर चुका हूं। आज उनसे पूछना चाहता हूं कि पहले उन्होंने बेदखल क्यों किया था, क्या कारनामे थे उसके? पूरा रुद्रपुर जानता है उसके कारनामे क्या थे, जिन कारनामों की वजह से इनको शर्मिंदगी हुई थी समाज के सामने और इनको उसको अपने घर से बेदखल करना पड़ा था। बेदखल कर दिया और चुनाव आए तो चुनाव लड़ा दिया, लड़के टिकट दिला दिया और चुनाव में उसको जितवा लिया और बैठ के षड्यंत्र रचे गए। और जब षड्यंत्र खुलासा कर दिया पुलिस ने तो घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। इन आंसुओं की राजनीति नहीं चलने वाली अब यहाँ किच्छा में और रुद्रपुर में। रुद्रपुर की जनता तो पहले जान चुकी थी आपके कारनामे, इसीलिए यहाँ ये हुआ। किच्छा में भी इस बार जो आप कर रहे हो, रोज एक षड्यंत्र। अभी मैं कुछ दिनों में इनके षड्यंत्रों का और खुलासा करने वाला हूं कि मेरे खिलाफ इन्होंने क्या क्या षड्यंत्र रचे और कैसे कैसे मेरे पर इल्जाम लगवाए, और अब उसमें क्या आया है निकल के निष्कर्ष। खुद इन्होंने आरोप लगाया, खुद इन्होंने पीएमओ में और मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत करवाई, और उसके बाद जब जांच हुई तो जांच में आरोपी कहता है कि नहीं, जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये सारी बातें अभी मैं जनता के सामने, अभी आपके सामने खुलासा करूंगा कुछ दिनों के अंदर। मैं बताऊंगा कि कितना इनको भय लग रहा है कि हमने एक बार तो झूठ सच बोलकर चुनाव जीत लिया, अब क्या करें, अब कैसे फंसाएं इन लोगों को। इसके लिए रात दिन इस तरह के षड्यंत्रों पर दिमाग लगाया जा रहा है, काम किया जा रहा है। ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है, ये खतरा है। और कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आप जनता के हितों के मुद्दों को लेकर लड़ो ना। ये रोज जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, कभी मियां बीबी के झगड़े में उनका बयान दिलवा करके आप गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करते हो, वहां ही मूंगी खाते हो, कभी और मामलों में करते हो। अब यहां बेहड़ जी के यहां सब पहुंच गया, पूरा प्रदेश की कांग्रेस। आज अगर वास्तव में कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि जनता की पार्टी है, तो उनको सबसे पहले तिलक राज बेहड़ को अपनी पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए, उनको से इस्तीफा कराना चाहिए, उनके लड़के से इस्तीफा कराना चाहिए, जिसने पूरे सिस्टम का मजाक उड़वाया, जिसकी वजह से सारी पुलिस परेशान हुई, सारा समाज चिंतित रहा और सारे लोगों को चिंता हो गई कि क्या अब डेमोक्रेटिक सिस्टम इतना कमजोर पड़ गया कि विधायक के घर पे जाकर लोग हमला कर देंगे, विधायक के घर के 10-70 मीटर की दूरी पर लोग उस पर हमला कर देंगे। मैं तो पहले ही दिन से मैं इसलिए नहीं बोला, इन्होंने ये भी तंज कसा कि भाजपा के कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। अरे क्या आए, हम तो आपको देखने गए थे, हमने उस समय नहीं कहा था मीडिया से। आप टकराए थे मुझसे व्यापार मंडल के चुनाव के नाम पर और आपने कहा था कि चुनाव ऐसे ही होंगे, और एसडीएम को हटाने के धरने पर आप बैठ गए थे। आपके बयान अभी मेरे पास हैं, मैं दिखाता हूं अभी आपको। लेकिन जब उसमें इनका झूठ सामने आ गया और अब आंदोलन करने की वजह इनके पास नहीं बची 5 दिन,
तो आपने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा कैसे भाषण देते देते नीचे बैठ गए और लेट गए और आके अस्पताल में भर्ती हो गए। मुझे लगा, मैंने नहीं देखी थी फुटेज, मुझे लगा कि भाई मेरे क्षेत्र का विधायक गंभीर रूप से बेहोश होकर के और अस्पताल आ गया है। मैंने देखने गया और जब मैं देखने गया तो इनके बड़े पुत्र ने मीडिया से कहा कि ये राजेश शुक्ला यहां नाटक करने आया है। एक पत्रकार ने और पूछा तो इन्होंने कहा, इनके एक समर्थक ने कहा कि वो कमीना व्यक्ति है, और ये भी कहा कि जहर दे रही थी कांग्रेस भाजपा सरकार हमारे विधायक को, जबकि इन्होंने खुद कहा था कि मैं अपने आप खाना खा रहा हूं, मेरे घर से खाना आ रहा है। यानी हर बात को आप सरकार पे, हर बात को आप मुख्यमंत्री पे, हर बात को आपके अधिकारियों पर डालने का, उन्हें दबाव में लेने का, अपने रसूख के और अपने हिसाब से तय करने का। इसमें प्लानिंग ये थी कि ये तय करेंगे कि मुलजिम कौन है। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये केस नहीं खुलता तो आज जानते हैं क्या होता, ये रोज 6 महीने तक अपने विरोधियों को ललकारते, सरकार को ललकारते, हम सबको कटघरे में खड़े करने का काम करते और जनता में ऐसा माहौल बनाते कि लोगों को लगता कि इस हमले में कहीं राजेश शुक्ला का तो हाथ नहीं था, इस हमले में राजेश शर्मा का तो हाथ नहीं था, इस हमले में जो उनके कांग्रेस के विरोधी हैं उनका हाथ तो नहीं था। इस तरीके का माहौल बनाकर इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे। लेकिन भला हो कि ये केस खुला। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बेहड़ जी, आपने कहा था कि मैं केवल अपराधी नहीं चाहता, मैं आका चाहता हूं। आका कौन है? तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको अगर आका की तलाश है तो मेरी ओर से ये दर्पण उन्हें दिखाइएगा, ले जाकर भेंट करिएगा। जैसे ही इस शीशे को वो देखेंगे, उन्हें इस पूरे षड्यंत्र का आका मिल जाएगा, आका दिखाई दे जाएगा। ये मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। अच्छा, शुक्ला जी, कल बेहड़ जी ने प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं थी, मुझे जानकारी होती है नहीं होती। और दूसरी बात, वो अस्पताल जिसमें एक ठीक ठाक आदमी 3 दिन तक आईसीयू में रहा है, वो कैसे रहा है? वो अस्पताल का डॉक्टर किसी को भी आईसीयू में भर्ती कर लेगा? सब जांच का विषय है कि जो आईसीयू बन के मरीज बन के बैठा था तुम्हारे अस्पताल में और केस का खुलासा होते ही वहां से भाग जाता है, इसका मतलब कि आईसीयू में रखने का उसको जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया होगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ये उनके रसूख के वजह से, विधायक के रसूख, मंत्री रहे हैं, 5 बार के विधायक हैं, वो कहते हैं, उससे वजह से तो नहीं हो रहा है। कहीं उनके रसूख के दबाव में ही तो पुलिस ने इस मामले को जिस तरीके से खोलना चाहिए था पूरी तरीके से नहीं खोल पाई। पुलिस चौकी और थाना उनके प्रभाव में आ गया। वरना जो उन 3 बच्चों को जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं, जो 1500 रुपए के लिए कर रहे थे, उनको तो आप मुंह बांध के ले आए। आप उसको क्यों नहीं लाए जो षड्यंत्रकारी है? इसमें क्यों नहीं लाए सामने मीडिया के, और क्यों नहीं सामने लाए सबके सामने? अच्छा, इस पूरे मामले में सरकार और भाजपा पूरे कटघरे में खड़ी हुई थी। अब खुलासा हुआ है, ना तो भाजपा का कोई जनप्रतिनिधि बोला है, अब तक 24 घंटे हो गए, राजेश शर्मा के अलावा किसी ने भी बयान नहीं दिया है कि घटना हुई है। जो भाजपा को घेरने की तैयारी चल रही थी, भाजपा के पार्षदों को, पूर्व विधायक को, अन्य लोगों को, उसको लेकर भाजपा का कोई बड़ा जो नेता अभी तक यहाँ नहीं बोला। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोला। आप कैसी बात कर रहे हैं? महेंद्र भट्ट जी ने अपने फेसबुक वॉल से लिखा है, अखबार में छपा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और ये विधायक हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रहे थे। आज एसएसपी ने जो खुलासा किया है उस पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, वो जवाब दे। ये महेंद्र भट्ट जी ने बोला है। और उससे बड़ा नेता कौन है प्रदेश में? प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अब स्थानीय स्तर पर कोई बोला नहीं बोला, वो सब धीरे धीरे लोग, अभी तक तो लोग इसी में थे कि वास्तव हम लोग तो वास्तविक घटना मांगकर चल रहे थे। हमें क्या पता था कि इतना बड़ा षड्यंत्र भाजपा के विरुद्ध और हमारे विरुद्ध हो रहा है। आपको ध्यान नहीं आ रहा? हमारे रुद्रपुर के विधायक माननीय शिव अरोड़ा जी इनको देखने गए वहां, तो वहां इनके समर्थकों ने कहा मुस्कुरा रहा था, ऐसा हो रहा था, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मैं क्या जाता वहां? किच्छा की राजनीति अब किस रूप में कहां कर लेने वाली है? देखिए, किच्छा के लोग तो पछता रहे हैं। किच्छा के लोग देख रहे हैं 4 साल से केवल नौटंकी हो रही है, केवल सहानुभूति अर्जित करने के लिए रोज मिथ्या आरोप लगाए जाते हैं, रोज अपने को बेचारा बन करके और दिखाया जाता है कि मुझ पर मेरे समर्थकों में हमले हो रहे हैं। किसी भी झगड़े को, किसी भी बात को सीधे जोड़ दिया जाता है। ये इनकी फितरत है, इनकी आदत है, इनकी शुरुआत वैसे ही हुई है और वही करना चाहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो कह रहे थे कि मैं अपनी फॉर्म में आ जाऊंगा। आपकी फॉर्म देख ली लोगों ने? ये तो आपकी फॉर्म, यही तो देखा आपने कि आपको जब लोगों को घेर में लेना होता है, जब अधिकारियों को दबाव में लेना होता है, तब आप कहते हो मैं शेर हूं तराई का, और जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो आप लोमड़ी बन जाते हो, फिर आप मिमियाने लगते हो बकरी की तरह, फिर घड़ियाले आंसू बांधने लगते हो। तो ये ऐसे शेर मैंने नहीं देखे भाई। शेर तो चाहे कैसी भी स्थिति हो, शेर शेर रहता, लेकिन शेर कभी रोने लग जा रहा है,
कभी दूसरों को सड़े में फंसा रहा है, लोमड़ी की तरफ अपने बयान बदल रहा है। ऐसे शेर के लिए मैं क्या कहूं। तो आगामी विधानसभा चुनाव में इस घटनाक्रम का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? देखिए, फायदे नुकसान की बात है, चिंता की बात है कि राजनीति किधर जा रही है। राजनीतिक स्तर गिर रहा है। राजनीतिक स्तर गिर रहा है। आज कल को सही में किसी विधायक के परिवार के साथ कुछ गलत होगा तो कोई भी सरकार होगी, कोई प्रशासन होगा, उसका एक एंगल ये भी होगा कि कहीं ये षड्यंत्र के तहत तो नहीं कर रहे हैं। कितनी गंभीर विषय है ये, आप सोचें, कितनी गंभीर बात है ये कि विधायक जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और ऐसा भी नहीं कि नौसिखा विधायक हो, पहली बार जीत गया हो, जो अनुभवी आदमी हो, जो नेता उपनेता प्रतिपक्ष रहा हो, उसने इस घटना अगर वो इस षड्यंत्र में शामिल नहीं थे तो उन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 3 दिन रिपोर्ट क्यों रुकी रही, मैं जानना चाहता हूं। आप अज्ञात के खिलाफ लिखाते, आप कहते साहब ये घटना घटी है, पुलिस पता लगाए कौन है, लेकिन आप चाहते थे कि जिन्हें आप फंसाना चाहो उनके नाम इसमें शामिल हों, इसलिए 3 दिन तक आपने रिपोर्ट दबा के रखी। और अब आपके आंसुओं से नहीं, जनता जान गई इस पूरे क्षेत्र की। रुद्रपुर जान गया था, आपकी इच्छा और देहात भी जान गया, और पूरा प्रदेश जान गया। आज थू थू हो रही है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस में जरा भी शर्म हो, अगर कांग्रेस के नेशनल लेवल से इस मामले की आलोचना की गई है उनके फेस वॉल से, तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे आदमी को पार्टी से निकालकर बाहर करें, उसका पद से इस्तीफा लें, उसके बेटे से इस्तीफा लें, ताकि उनके ऊपर जनता भविष्य विश्वास कर सके। वरना ये माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ भाजपा की सरकार को बदनाम करने के लिए, अधिकारियों को दबाव में लेकर के गलत काम कराने के लिए, अधिकारियों का मनोबल गिराने के लिए, और इस मुख्यमंत्री को, इस सरकार को डिफेम करने के लिए और अपने विरोधियों को निपटाने के लिए इस तरह के काम कांग्रेस के एमएलए और कांग्रेस के नेतागण कर रहे हैं। अच्छा, इस घटना के 2 मुख्य पक्ष हैं, एक हमला कराने वाला और हमला कराने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई से जो ऐसा लग रहा है कुछ कार्रवाई हुई नहीं। रसूख है विधायक का, भाई विधायक का रसूख तो होता ही है। आप देखो ना, मुकदमा लिखाने वाला भी एक बेटा, अपराध करने वाला दूसरा बेटा, और माफी मांगने वाला बाप। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हो भाई, जब आपने गलती नहीं करी तो आप क्यों रोने लग गए? आपने क्यों कहा मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही है? आपको मीडिया को बताना चाहिए, जब आपको यह अपराध बोध हो रहा है कि आपके कर्मों की सजा आपको मिली है, तो आपको मीडिया को बताना चाहिए कि आपने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसका आज आपको अपराध बोध हो रहा है। बताना चाहिए लोगों को। मैं बड़ी विनम्रता से आज कह रहा हूं, इन्हें लोगों को बताना चाहिए कि भाई मैंने ये अपराध किए, ये जुर्म किए, ये पाप किया जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। वरना ये तो माना जाएगा कि आपसी खेल था, तू षड्यंत्र कर ले, तू ऐसे कर ले, उसको बुला ले, ऐसे कर ले, और खुद ही पकड़ा जा, खुद ही मर जा, खुद ही मुद्दा बन जाए, हम पर हमला हुआ, जानलेवा। तो बेहड़ जी 6-8 सेकंड में हमला हुआ सर, पता नहीं कौन सा हमला था ये, 8 सेकंड में। आज तक मैंने देखा नहीं था, फिदाइन हमले भी होते हैं तो 1-2 मिनट लग जाते हैं उसमें, लेकिन 8 सेकंड में हमला हुआ, और ना कोई खून की बूंद बही, ना कोई कुछ हुआ, ना कोई गोली चली, ना कोई तलवार चली, ना कोई लाठी चला, ना कोई डंडा चला, और हम सब की मुसीबत जान में आ गई। मेरे घर आज तक पिताजी मेरे सुनता सेनानी थे, हम लोग इतने समय से राजनीति कर रहे हैं, पुलिस नहीं आई थी, मेरे घर पुलिस पहुंच गई फोन चेक करने। कितना अपमान मैंने महसूस किया होगा। तो आप क्या राजनीति को कहाँ ले जाना चाहते हैं? हम तो आपसे हारे हैं और जीते भी हैं अपने 2-2 बार, और 3-3 बार हारे भी हैं, लेकिन हमने तो कभी अपने विरोधियों को इस तरह से फंसाने का, षड्यंत्र रचने का, अपने परिवार पे झूठ में हमला करा के उनको फंसाने की रणनीति कभी नहीं बनाई। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इतना खुलासा नहीं करती पुलिस, तो अभी 6 महीने तक, साथ जब तक चुनाव नहीं होते तब तक हम ही इस निशाने पर रहते, हर भाषण में हम ही लोग रहते घेरे में, हम और हमारा परिवार और हमारे पार्टी के साथी, हमारे समर्थक, केवल वो रहते इस निशाने पर, और उन्हें इसमें प्रताड़ित किया जाता। मैं फिर कह रहा हूं कि बेहड़ जी अगर अपनी बात पर अडिग हैं, तो उन्होंने कहा था कि इस हमले के हमलावर ही नहीं चाहिए, मुझे इसके आका चाहिए। मैं भी आज उनकी बात का इस रूप में समर्थन करता हूं कि हमलावर तो मिल गए, लेकिन इस षड्यंत्र को रचने और रचवाने वाला जो आका था उसका पर्दाफाश होना चाहिए। मुझे लगता है अगर पुलिस को ना मिले तो जिसने ये इल्जाम लगाया उसको ये दर्पण दिखाइए, उस पर चेहरे में आका नजर आ जाएगा। इतना कहना। अच्छा, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा निशाने पर कहीं थे तो राजेश शर्मा जी थे। राजेश शर्मा जी बैठे, शर्मा जी क्या कुछ कहेंगे? पर्दाफाश हो गया है, आप कहीं ना कहीं बच गए, सबसे बड़ा निशाना आपकी तरफ था कि आप इस घटना के सूत्रधार। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो कांग्रेस से मेरी हत्या करा देते।
मैं रुद्रपुर और किच्छा की जनता से अपील करना चाहूंगा, ऐसे षड्यंत्रकारियों को, ऐसी षड्यंत्रकारी पार्टी को, ऐसे कांग्रेस के नेताओं को, ऐसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी बस्ती में न घुसने दें। मैं बस्तियों का सेवक हूं, मैं बस्ती का कार्यकर्ता हूं। मेरी हत्या करा सकते हैं कांग्रेसी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी मेरे पर हमले हुए, अभी भाजपा की सरकार में भी इनके पुत्र ने चौकी में घुस के मेरे पर हमला किया था, जिसका मैंने मुकदमा ट्रांट कैंप थाने में दर्ज कराया, और उसके बावजूद उन्होंने मुझ पर झूठा मुकदमा वहां दर्ज करा दिया और घटना के 2 दिन बाद दर्ज कराया। इनका रसूख इतना है, कोई अधिकारी के खिलाफ काम करना नहीं चाहता। अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो मेरी हत्या हो जाती और मुझे इस केस में फंसा देते। मैं तो पुलिस प्रशासन का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारी जान बचाने का काम किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, रुद्रपुर क्षेत्र के बस्तियों की जनता को धन्यवाद दूंगा और अपील करना चाहूंगा उनको बस्तियों में गांव में घुसने न दें। इनकी जमानत जब्त करा के कांग्रेस के लोगों का मुंह काला करके गधे में बैठा के घुमाने का काम करें, अन्यथा ये जनता को ऐसे ही झूठे षड्यंत्र रच के फंसाने का काम करेंगे। पर आपके पार्टी के खुद कुछ और लोगों ने भी उनके मंच पे पहुंच के कई टिप्पणियां की थी और आज अपने फेसबुक वॉल से अपने नाम भी लिख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये समझता था कि भारतीय जनता पार्टी है ये हिंदुओं की पार्टी है। कोई कह रहा है हमारा समाज है, कोई कह रहा है ये है, कोई कह रहा है वो है। हम तो इतना जानते हैं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है। इसके साथ मुझे कुछ नहीं कहना। विधायक जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से पारिवारिक जो लड़ाई थी वो बाहर निकल कर आई है, कहीं ना कहीं भाजपा को उससे नुकसान होगा? नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, जो बच्चे होते हैं आज भी अगर बेहड़ जी की वास्तव में उनको लगता है, उनकी आत्मा में उनको लगता है कि उनका बेटा संस्कार विहीन हो गया है, गलत रास्ते पर चल पड़ा है, उसको उन्होंने बेदखल भी किया। फिर दोबारा तीसरी बात, मुझे लगता था कि राजनीति के लिए अपने बच्चे को बेदखल करने के बजाय परिवार बचाना चाहिए। बच्चे को बचाएं, बच्चे के अंदर संस्कार डालें अच्छे, परिवार पर ध्यान दें। राजनीति भले छूट जाए, एक बार को राजनीति छोड़ दो, परिवार बचाओ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, परिवार छोड़ दो, राजनीति बचाओ। तो ये बातें हैं, ये मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनको अपने परिवार को बचाने के लिए राजनीति को एक बार को तलाशी देना चाहिए, लेकिन अपने संस्कार अच्छे डालना चाहिए बच्चों को।